हेलो स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर के पार्ट 5 में आज हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। इसके लिए हम 3 रेशनल नंबर को कंसीडर करते हैं, जैसे कि ए, बी एंड सी, जिसमें हमें करना है ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। टू अंडरस्टैंड दिस, consider the rational numbers -3/4, 2/3 and -5/6। इसे हमें सॉल्व करना है इस प्रकार से, a इन ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू स्प्लिट करना है ए बी प्लस ए सी। चलिए करके देखते हैं। -3/4 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 2/3 प्लस -5/6 ब्रैकेट ओवर। इसे हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले करते हैं पहला मेथड, -3/4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में प्लस से जुड़े हुए दोनों फ्रैक्शन में हमें सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम हमारा होगा 6, तो न्यूमरेटर में रहेगा 4 प्लस इन ब्रैकेट -5 इज इक्वल टू -3/4 मल्टीप्लाई बाय -1/6। अब दोनों ही फ्रैक्शन मल्टीप्लाई से जुड़े हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो हमारा आंसर रहेगा 3/24। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा 1/8। चलिए दूसरा मेथड करते हैं। इसमें हम इसको स्प्लिट करेंगे, जैसे कि -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और बीच में प्लस रहेगा, और -3/4 को -5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि -3/4 मल्टीप्लाई बाय -5/6। इस प्रकार से हम स्प्लिट कर सकते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही ईजी है, तो मल्टीप्लिकेशन रहेगा -3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू -6/12 प्लस 15/24 इज इक्वल टू, अब प्लस से जुड़े हुए दोनों फ्रैक्शन का हमें एलसीएम लेना होगा। तो हमारा 24 एलसीएम रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा -12 प्लस 15 इज इक्वल टू 3/24। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा 1/8। तो दोनों ही मेथड से हमें सेम आंसर मिलता है। आपको जो मेथड अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉर रेशनल नंबर्स। इसके लिए हमने फ्रैक्शन लिए हैं -3/5, 2/7 एंड 5/7। चलिए इसे भी दोनों ही मेथड से सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। पहला मेथड करते हैं, -3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/7 -5/7। पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में किया था, इस बार हम करते हैं सब्ट्रैक्शन पर। इसीलिए दोनों ही फ्रैक्शन के बीच में हमने सब्ट्रैक्शन की साइन लगाई है। चलिए सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू -3/5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 7 हमारा एलसीएम रहेगा, 2 -5 न्यूमरेटर रहेगा, इज इक्वल टू -3/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7। अब मल्टीप्लिकेशन करना है वो तो बहुत ही आसान है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो हमारा आंसर रहेगा 9/35, क्योंकि -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू +9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा मेथड करते हैं। इसमें हमें इसे इस प्रकार से स्प्लिट करना होगा, जैसे कि -3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/7, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं माइनस की साइन आएगी, और 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/7। ठीक है, इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लिकेशन करना है तो -6 अपॉन 35 माइनस -15 अपॉन 35 इज इक्वल टू -6
प्लस 15/35, क्योंकि यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है और बीच में जो माइनस की साइन है और -15 की साइन है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a इज इक्वल टू 9/35। तो दोनों ही मेथड से हमें सेम आंसर मिलता है, चाहे इस तरफ की मेथड करें या फिर इस प्रकार स्प्लिट करके करें, दोनों ही मेथड से सही आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।